नमस्कार। एनडीपीएस कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया है, सबसे बड़ा फैसला आया है, लेकिन किस रीजंस की वजह से ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है। एनसीबी के वकील ने जो दलीलें दी हैं अंदर, वो सारी बातें हमारे पास आई है, जो मैं आपको बताऊंगा कि क्या ऐसी दलीलें दी हैं एनसीबी के वकील ने जिस कारण से अमित देसाई जो है वो चित उठ पड़ गए हैं। और फिर आपको ये भी बता दें कि जो बेल को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, उसकी कॉपी भी हमारे पास आई है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा इन सारी चीजों को जानने के लिए। सबसे पहले शाहरुख खान के वकील ने यानी अमित देसाई ने पूरी तरीके से यह कोशिश करी कि पहले किला कोर्ट में जमानत मिल जाए, लेकिन वहां तो नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने कोशिश करी कि सेशंस कोर्ट में जाकर के याचिका दायर करूंगा तो वहां पे जमानत मिल जाएगी, लेकिन एनडीपीएस कोर्ट के तरफ से जो फैसला आया है उसको सुनकर के आप खुद दंग रह जाएंगे। लेकिन आपको उससे पहले जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अमित देसाई ने यह कहा कि आर्यन खान अगर कॉर्डेलिया क्रूज पे जा रहे थे, रेव पार्टी के लिए जा रहे थे, तो उनके पास कोई भी ड्रग्स जो है वो मौजूद नहीं था। आपका अधिकार नहीं बनता है कि उसको आप कस्टडी में लीजिए और उसको अरेस्ट कीजिए और इतने दिन तक ऑर्थर जेल में जेल की रोटियां तोड़ने दीजिए। इस तरह की दलीलें जो है वो अमित देसाई ने एनडीपीएस कोर्ट के सामने रखी। लेकिन अब आपको बता दें कि यहां पे मुनमुन धनेचा और अरबाज मर्चेंट के वकील भी पीछे नहीं रहने वाले। उन्होंने कहा, सोचा कि अगर आर्यन खान को जमानत मिल गई तो मेरा जो क्लाइंट है मुनमुन धनेचा और अरबाज मर्चेंट वो फिर जेल के सलाखों के पीछे सरता रहेगा। लेकिन यहां पर जो अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेचा के जो वकील हैं, उन्होंने कहा, सबसे पहले तो अरबाज मर्चेंट के वकील ने कहा कि अगर ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं आर्यन खान के पास, तो क्या उनके साथ तो दोनों थे, दोनों की मंशा तो सेम थी, दोनों तो वहां जाकर के ड्रग्स पार्टी ही करने वाले थे। आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि इसको आप जमानत दे दीजिए? क्या अरबाज मर्चेंट फिर उसके बाद जमानत के लिए हम गिड़गिड़ाते रहेंगे? तो सारी चीजें एनसीबी के वकील ने जब दलीलें अपनी दी और ड्रग्स चैट जो सामने आया, जिसमें कि इंटरनेशनल कनेक्शन ड्रग्स डीलिंग का ब्लास्ट करने का जिस तरीके से खबरें आई, जिस तरह की चैट सामने आई, लोगों ने कहा कि व्हाट्सएप चैट से जो है वो जमानत बहुत आसानी से मिल जाएगी, ये कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन यहां पे इतने बड़े बड़े फैक्ट्स दिए हैं एनसीबी के वकील ने, जहां पे अमित देसाई भी सरेंडर बोल दिए। अब आपको बता दूं कि सबसे बड़ी और ब्रेकिंग जो खबर हमारे पास आई है वो ये आई है कि एनडीपीएस कोर्ट ने साफ और साफ अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धनेचा और उसके बाद आर्यन खान तीनों के बेल को रिजेक्ट कर दिया है। यानी कि इसका मतलब ये कि आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा, ऑर्थर जेल में ही कुछ दिन जेल की रोटियां तोड़नी पड़ेगी। लेकिन उससे बड़ी, सबसे बड़ी खबर आपको यह बता दूं कि यहां पे अब क्या ऑप्शन है आर्यन खान के वकील अमित देसाई और अरबाज मर्चेंट के वकील जो हैं उनके पास। जो अब ऑप्शन आया है वो ये आया है कि अब वो कल फिर से जाकर के हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर करेंगे और वहां जाने के बाद क्या बड़ा फैसला आता है। लेकिन मैं हमेशा पिछले बार से आपको कह रहा हूं, किला कोर्ट में भी जमानत की याचिका हुई थी तो मैंने कहा था कि 95% चांसेस है कि बेल रिजेक्ट हो जाएगा। इस बार भी मैंने एनडीपीएस कोर्ट का भी जिस तरह से प्रूफ और एविडेंस सबूत सामने लाए हैं एनसीबी के वकील ने, ऐसे सिचुएशन में 95% मैंने कहा था कि इसको भी बेल रिजेक्ट होना ही होगा। अब एनडीपीएस कोर्ट के सामने एनसीबी के वकील और उसके बाद आर्यन खान के अमित देसाई के वकील के पास पूरी दलीलें देने शुरू कर दी दोनों ने। लेकिन अमित देसाई ने यह कहा कि हमारे जो क्लाइंट है आर्यन खान है, उनके पास तो ड्रग्स मिला ही नहीं है। लेकिन यहां पे जो एनडीपीएस कोर्ट पूरी दलीलें सुन रही थी बहुत ही शांति दिमाग से, तो यहां पे आर्यन खान के वकील जो अपनी दलीलें दे रहे थे वो भी पूरी तरीके से भटकाने का ही काम कर रहे थे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि एनसीबी के वकील ने यह कहा कि आप जो ये कह रहे हैं, आर्यन खान के वकील को उन्होंने कहा कि ड्रग्स पेडलर वो नहीं है हमारा क्लाइंट आर्यन खान, उनके पास ड्रग्स नहीं मिला है। तो फिर एनसीबी के वकील ने साफ तौर पे ये कह दिया कि ड्रग्स पेडलर वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ड्रग्स पेडलर है, लेकिन उनको ये पता था कि अरबाज मर्चेंट जो है वो ड्रग्स लेने वाला है कॉर्डेलिया क्रूज पे रेव पार्टी में।
उनको यह भी पता था कि जो अचित नाम का जो पेडलर अभी गिरफ्तार हुआ है वही अरबाज मर्चेंट को ड्रग्स दे रहा है। यानी इनकी मंशा क्या है नहीं है वो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से इनको हर चीज पता था और उसके बाद भी इन्होंने मन्नत से एक मर्सिडीज गाड़ी में, जो कि ड्राइवर का बयान आया, उसमें इन्होंने अरबाज मर्चेंट को भी बैठाया और ब्लास्ट करने की जो बात हो रही थी, मंशा आप समझ लीजिए कि वहां मस्ती करने की बात, यानी कि ड्रग्स लेकर के पार्टी करने की बात हो रही थी। तो यहां पर पूरी तरीके से जो अमित देसाई है उनकी बोलती बंद हो गई कि अब मैं क्या कहूं। लेकिन अब आपको यह भी बता दूं कि ये सारी चीजों के बाद जब एनडीपीएस कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि जमानत को खारिज कर दी जाती है, बेल को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर जब मीडिया के सामने समीर वानखेड़े बाहर निकलते हैं और मीडिया ने पूछा कि सर आगे का क्या कार्रवाई है, क्या होगा, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब एक वर्ड में बहुत ही आसानी से पूरे विपक्ष लोगों को शांत कर दिया। उन्होंने कहा सत्यमेव जयते, बस आगे बढ़ गया, सत्य की जीत हुई। और पूरी तरीके से जो एनसीबी के ऊपर ऐसे ऐसे लांछन लगाए जा रहे थे, ऐसे ऐसे कटाक्ष रखे जा रहे थे, उनके बहन पे आरोप लगाए जा रहे थे और उनके ऊपर खुद एनसीबी संस्था पे और समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे थे, आज वो लोग कहां हैं जो सीना पीट रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कि जमानत दे दो। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये धर्म का एंगल पूरी तरीके से दिख रहा है, वो सारे लोग कहां हैं। अब एनडीपीएस कोर्ट को क्या कोई गलत ठहरा सकता है उनकी जो फैसला आई है। अभी की जो सबसे ब्रेकिंग और बड़ी खबर है कि आर्यन खान के जो वकील हैं अमित देसाई और सतीश मानी शिंदे जो हैं वो बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं जमानत की अर्जी देने के लिए। अब देखना यह होगा कि कल बॉम्बे हाईकोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाती है। पूरे देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई है, लेकिन एनडीपीएस कोर्ट का जो बेल रिजेक्ट का जो हमारे पास सीट आया है वो मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आप लोग यहां पे पॉज करके इसको देख सकते हैं। लेकिन इससे बड़ी और ब्रेकिंग खबर यह आ रही है कि जिस तरीके से आर्यन खान जिस तरीके से अभी जेल में है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में जो गौरी खान है, शाहरुख खान है, वो घर में मीठे चीजों का सेवन नहीं कर रहे हैं और मिठाई तक नहीं खा रहे हैं और फल पे ही हैं, अनाज को नहीं छू रही है गौरी खान। तो ये सारी चीजें करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि कहीं ना कहीं आज जो है वो आर्यन खान की जमानत हो जाएगी। लेकिन जिस तरह का सिचुएशन दिख रहा और जैसे जैसे आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, ऐसे में पूरी तरीके से माहौल जो है वो मन्नत पूरी तरीके से सुनी हो चुकी है। और अभी जो जेल ही है वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए वही मन्नत हो चुकी है। और ऐसे सिचुएशन में वो काफी ज्यादा डिप्रेशन और कम बोल रहे हैं और ऐसी स्थिति में वो कम खा रहे हैं। अब स्वास्थ्य को लेकर के वहां के जो पुलिस अफसर हैं वो सब काफी ज्यादा चिंतित। जमानत खारिज होने के बाद एनडीपीएस कोर्ट से शाहरुख खान और गौरी खान काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी हैं, मायूस हो चुकी हैं। लेकिन अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर हमारे पास ये आ रही है कि जैकलिन फर्नांडिस से फिर से एक बार ईडी ने समन किया था 4 बार, लेकिन ये चारों बार नहीं पहुंच पाई हैं। और अभी की सबसे ब्रेकिंग और बड़ी खबर है कि जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर जिस तरह से 200 करोड़ का ठगी का मामला निकल करके सामने आया था, अभी उनकी पूछताछ हो रही है दिल्ली में। अब हो सकता है कुछ बड़ी खबर आ जाए, हो सकता है कि इनके ऊपर जिस तरह के ठगी का आरोप लगे हैं, सिचुएशन कुछ भी हो सकता है। मैं आप लोगों को हमेशा अपडेट दूंगा सबसे पहले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय